तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो केमिकल बॉन्डिंग का 12वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है और कैसे कैसे इसको निकालते हैं। फिर पढ़ेंगे हम ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या कहता है हमें, ये सब पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो सबके लिए है IIT जेईई नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा जो हाइब्रिडाइजेशन वाला है वो लेक्चर जरूर देखें, और वेस्पर थ्योरी है वो जरूर देखें। ठीक है, तब ये जाके इजी हो जाएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन देख लोगे तो बॉन्ड एंगल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को बॉन्ड एंगल से। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। तो किसी मॉलिक्यूल के दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा अपना बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इट इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू बॉन्ड्स ऑफ ए मोलिक्यूल। ठीक है, इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। जैसे मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लूँ तो जैसे कोई अपने पास सेंट्रल एटम ए है और उसके अगल बगल दो बॉन्ड लगे हुए हैं, तो ये जैसे बॉन्ड ही दिखा देता हूँ। तो जो ये एंगल रहेगा ये कहलाएगा अपना बॉन्ड एंगल थीटा। जैसे मैंने जो एंगल बनाया है ये 180 डिग्री का बनाया है, तो ये क्यों बनाया है ये समझ में आएगा हमारे हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे सेंट्रल एटम की। ठीक है, तो ये जो थीटा ये है 180 डिग्री का। तो ये हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम से। तो यहाँ पहला पॉइंट लिख देंगे हम यहाँ पे। तो बॉन्ड एंगल अगर निकालना है तो पहले चेक कर लेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इस पे अगर sp हुई, जो हाइब्रिडाइजेशन हो sp हुई, तो जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। sp2 हुई तो हो जाएगा ये 120 डिग्री। ठीक है, sp3 हुई, sp3 तो ये होती है अपनी टेट्राहेड्रल। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट की हो जाएगी, 109 डिग्री और 28 मिनट। तो अगर ये देखना है तो ऊपर सर्च करना है हाइब्रिडाइजेशन बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट। तो उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे निकालें। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का अगर फॉर्मूला निकालें हम, तो लिख ही देता हूँ जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला है वो, ताकि जो आगे निकालेंगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है जेड की वैल्यू। ठीक है, तो वो आता है अपना 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, प्लस अगर इस पे कोई चार्ज है स्पीसी पे, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो घट जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो जुड़ जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज तो वो जुड़ जाएगा, और घट क्या जाएगा अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और प्लस जो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया अपना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए तो ये जुड़ेंगे। जेड निकालने का तरीका है तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला जो इसे चेक कर लिया हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, तो वो अगर सेम आ गई तो उसके केस के लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना दूसरा नंबर। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन अपनी सेम है अगर, देन चेक लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल अपना डिक्रीज करेगा। ठीक है, इफ लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है मतलब ज्यादा है, तो जो अपना बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जो लोन पेयर ज्यादा रहेंगे और बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। जैसे अपने पास CH4 हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया। तो CH4 NH3 और H2O। ठीक है, इस केस में Z निकालना पड़ेगा हमें। तो Z की वैल्यू हमने बता दी है, ये डिसाइड करेगा जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन है वो। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 कार्बन के लिए बता रहा हूँ ये, जैसे CH4 के लिए कर रहे हैं ना हम, तो CH4, या इसको व्हाइट पेन से लिख देता हूँ, तो CH4 इसके लिए कर रहे हैं। तो Z की वैल्यू देखेंगे पहले कितनी आएगी, Z फॉर कार्बन बराबर हो जाएगा 1/2, और कार्बन का नंबर कितना, 6, तो 2,4 बनता है, तो 4 हो जाएंगे इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे, डिवाइड बाई 2, तो यानी ये आ जाएगा अपना 4 के बराबर ही। तो जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी sp3,
जैसे sp3 तो इसका 109 डिग्री 28 मिनट का बनेगा इसका एंगल। जो CH4 है उस केस में पहले इसका स्ट्रक्चर और देखेंगे जो कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। पहले NH3 के लिए और देखते हैं। तो Z की वैल्यू NH3 के लिए Z फॉर N बराबर हो जाएगा 1/2। नाइट्रोजन का नंबर है 7 तो 2,5 होता है तो 5 हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस 3 हो जाएंगे मोनोवैलेंट एटम। तो इसके लिए भी 4 आया अपना। तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी भी सेम होगी sp3, इसके लिए इतना होना चाहिए बट इसके पास लोन पेयर रहेगा तो कम हो जाएगी। बना के दिखाऊंगा एक बार इसको। Z की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले हम। तो Z की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए तो बराबर कितनी हो जाएगी 1/2। ऑक्सीजन का नंबर 8 है तो 2,6 बनता है तो 6 और प्लस 2 हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट एटम। चार्ज तो कोई है नहीं इसलिए चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो जुड़ जाता, पॉजिटिव चार्ज होता तो वो घट जाता, पर ये इन पे कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 के बराबर आया तो बराबर आया 4 के। तो ज्योमेट्री हो जाए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी वो हो रही है अपनी sp3 और ज्योमेट्री होगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसका जो ज्योमेट्री है वो बना के देखते हैं। जैसे CH4 है तो 4 इसके पास हमारे हाइड्रोजन है तो सेंट्रल एटम C, सेंट्रल एटम है अपना C और 1 2 3 और 4 तो ये बोली जाएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल मतलब 4 हेड या पैर वाला। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ये। तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो जो ये एंगल बनता है ये बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ, ये सारे एंगल बनेंगे 109 डिग्री 28 मिनट के। कौन से, जो CH4 के हैं ये, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो गूगल पे एक बार जाके इसकी इमेज देख लेना, सारे बराबर मिलेंगे ये। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इमेज लगा भी दूंगा वैसे। तो एक यहाँ पे NH3 का और देखते हैं। तो जैसे सेंट्रल एटम अपना N तो ये हो जाएगा अपना N और 3 H है तो 1 2 और 3 H और एक बच जाएगा इसका लोन पेयर क्योंकि इसको पूरा करना है अपना ऑक्टेट। तो ये हाइड्रोजन 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 तो 2 4 6 और 2 8 तो नाइट्रोजन का हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। जैसे ये लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का और फिर बॉन्ड पेयर का। ये मैंने पढ़ाया हुआ वेस्पर थ्योरी करवाई थी तब। ठीक, तो ये जो एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से, क्योंकि ये इसको रिपेल कर देगा। इसका जो रिपल्सन है वो ज्यादा है ना, जो बॉन्ड है, जैसे अपना ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच का जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो यहाँ पे अगर बना के दिखाऊं मैं तो सबसे ज्यादा होगा अपना लोन पेयर का रिपल्सन, फिर उससे कम होएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन और फिर सबसे कम होएगा अपना बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ये वाला, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा इसको। तो ये जो एंगल हो जाएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट से। तो ये रहेगा अपना ग्रेटर देन 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है, और ये हो जाएगा कम, ये आता है अपना 107 डिग्री के करीब। ठीक है, तो 107 डिग्री के करीब आएगा ये। और एक हाइड्रोजन जो H2 है इसका और बना लेते हैं। जैसे सेंट्रल एटम क्या है अपना ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और 2 इसके पास रह जाएंगे लोन पेयर, 1 और 1 ये हो जाएगा लोन पेयर 2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को करना अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये 2 2 4 और 2 6 और 2 8। तो ये वाला जो एंगल आता है ये अपना आएगा 105 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो 105 डिग्री। तो ये जो रिपल्सन है वो रहेगा ज्यादा, जैसे मैंने ये लिखवाया ना, लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे इधर से और ये फिर इस बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा। तो ये दब के बन जाएगा 105 डिग्री का। समझ रहे हो। तो पहले तो हमने चेक करी हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से जो sp आया तो 180 डिग्री, ये वाला जो मैंने बनाया ये sp2 आया तो 120 डिग्री, sp3 आया तो 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, और फिर हम अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो उस पर चेक करेंगे हम लोन पेयर। तो लोन पेयर का केस में ये मैंने बता ही दिया है। अगर लोन पेयर भी सेम आ जाता है तो उस केस में और देखते हैं, जैसे थर्ड पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। ये तो सेकंड पॉइंट था अपना और ये फर्स्ट था, तो थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे तीसरा केस लेते हैं जिसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी सेम और लोन पेयर भी सेम है। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम और जो लोन पेयर्स हैं वो भी अपने पास सेम। तो इस कंडीशन में 2 केस बनेंगे अपने पास। ठीक है, ये पहले वाला और ये बन जाएगा अपना दूसरे वाला। तो पहले वाला क्या होएगा, जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम डिफरेंट
और जो सराउंडिंग एटम्स है वो सेम हो जाए, सराउंडिंग एटम्स हो जाएंगे अपने सेम। जैसे इसका एग्जांपल लें तो हम, एक हो जाएगा अपना PH3 और एक हो जाएगा NH3। ठीक, दूसरा केस क्या हो जाएगा इसका, सेंट्रल एटम ही सेम हो जाए और जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट हो जाए। तो सेंट्रल एटम सेम और जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो हो जाए अपने डिफरेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लें हम तो COF2 और COCl2, कार्बोनिल फ्लोराइड, कार्बोनिल डाइक्लोराइड। ठीक है, इसको फोस्जीन गैस भी बोलते हैं, फोस्जीन, PHOSGENE। ठीक है, तो इस केस में हमें देखने पड़ेंगे क्या क्या, जैसे PH3 तो सेंट्रल एटम तो डिफरेंट हो गया, P और N है, और H3 हो गया अपना सराउंडिंग एटम जो कि है सेम। इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन तो सेम है बट जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट है, फ्लोराइड और क्लोराइड ये डिफरेंट है अपने, समझे। तो इसको मैं बोल देता हूँ केस 1 और इसको केस 2। तो ये बोल देता हूँ मैं केस 1 और इसको बोल देता हूँ केस 2। तो पहले केस 1 की बात करते हैं यहाँ पे हम, तो केस 1 को लेते हैं यहाँ, केस 1। केस 1 में क्या है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो हमें इसकी चेक करनी पड़ेगी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो। तो जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई, जैसे मोर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एंगल के। तो हमें निकालना तो बॉन्ड एंगल ही है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा। जैसे यहाँ पे बना के देखते हैं इसको PH3 को और NH3 को। तो ये है अपना P और 3 H है, तो 1 2 और 3, और एक यहाँ पे रहेगा अपना लोन पेयर। ठीक, और ऐसे ही NH3 को बनाते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना N और 1 2 और 3, और एक रहेगा यहाँ पे लोन पेयर NH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 लगा देता हूँ, और NH3 में भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ तीनों। ठीक है, तो इस केस में क्या है, पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं इसकी। तो Z की वैल्यू निकालते हैं, जो Z हमने पिछले स्लाइड में देखा। तो 1/2 जो सेंट्रल एटम है उस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो फास्ट फोर्स पे कितना रहता है, फास्ट फोर्स का एटॉमिक नंबर, तो जैसे फास्ट फोर्स का है एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, तो फास्ट फोर्स है 15 नंबर पे। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 और 5 आता है, तो 5 हो जाएगा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में नंबर। तो यहाँ पे हम रखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर, तो 5, और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3, क्योंकि PH3 है ना, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 5 और 3 8/2 यानी 4 आ गया Z की वैल्यू। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी अपनी sp3 यानी टेट्राहेड्रल बनेगी। और टेट्राहेड्रल में कितना का एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। इसमें और देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम, और इसमें जो लोन पेयर है वो भी सेम आएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगी। देख लेते हैं एक बार, जैसे नाइट्रोजन है इसका नंबर होता है 7, तो 2,5, तो 5 रह जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और प्लस 3 है इसके पास हाइड्रोजन, तो ये भी आया 4, यानी टेट्राहेड्रल इसकी आई sp3। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन सेम दोनों की, हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर भी सेम है, जैसे एक लोन पेयर इस पे एक लोन पेयर इस पे, क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इसको भी 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, एक ये जो कंडीशन है अपनी, हाइब्रिडाइजेशन सेम और लोन पेयर भी सेम, तो इसमें 2 केस बनेंगे अपने। सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है और सेम है अपना सराउंडिंग एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल होएगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, लोन नाइट्रोजन की है। ठीक है, नाइट्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होएगा वो ज्यादा होएगा। कैसे होएगा वो दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे लगा देता हूँ, जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो NH3 का ज्यादा रहेगा। जैसे नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, तो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये नजदीक आ गए, डिस्टेंस कम होगी तो इनको रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना बॉन्ड एंगल, तो रिपल्सन ज्यादा बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा इसमें। इस केस में क्या है, इस केस में जैसे जो फास्फोरस है और हाइड्रोजन है, इन दोनों की करीब सेम होती है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स है ये,
तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो इसको रिपेल करना, रिपेल कम करेंगे, ये रिपेल कम करेंगे तो बॉन्ड एंगल इसका कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो सबसे PH3 और NH3 में ज्यादा किसका हो जाएगा? NH3 का। तो ये अपना एक एग्जांपल हो जाएगा केस 1 का। केस 2 को और लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे केस 2 लेता हूँ, केस 2 तो ये वाला मिटा देता हूँ, रिपल्सन को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ठीक है, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, रिपल्सन ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। समझ गए ना? तो अब ये दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम सेम है अपना, जैसे C और O, तो सेंट्रल एटम बनेगा अपना कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इसलिए ये चुना जाता है जो पहला तो जो सबसे कम होएगा वो देखा जाएगा। जैसे इस केस में देखा जाए अपना NH3 और PH3 में, तो P कम है तो ये सेंट्रल एटम बनेगा, इसमें N कम है तो ये सेंट्रल एटम बनेगा। बट C और O ये दोनों एक एक ही हैं, इनमें से कौन सा बनेगा? तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा वो बनेगा अपना सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे कार्बन की लेस है तो कार्बन बन जाएगा अपना सेंट्रल एटम। ये देखना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर टाइप कर लेना और चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना, मिल जाएगा लेक्चर ये कैसे सिलेक्शन करते हैं सेंट्रल एटम का। समझे? तो कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड में जुड़ेगा अपना O, तो दोनों का एग्जांपल लेता हूँ। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O और एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। H कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में O और एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे। समझे? तो यहाँ पे लोन पेयर तो जीरो है, इनमें कोई लोन पेयर है नहीं, बट इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक करनी पड़ेगी हमें। तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन ZC लिख देता हूँ, Z फॉर कार्बन, तो 1/2 और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम अपना कार्बन यानी 6 नंबर, तो 2,4 बनता है, तो 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 मोनोवैलेंट एटम इसके साथ जुड़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऐसे, तो 2 जुड़े, 4 तो 6/2 यानी 3 हो जाएगा इसका। तो इसके लिए क्या बनेगी? sp2 बनती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी, एक प्लेन में एक ट्रायंगल जैसे दिखेगी। तो इसका जो एंगल होएगा वो 120 का होता है, 120 डिग्री का ट्राइगोनल प्लेनर का, या फिर sp2 का। और यहाँ पे और देखते हैं, जैसे क्लोरीन और डबल बॉन्ड पे वो जुड़ा है, तो इसके लिए C के लिए देख रहे हैं ये भी। ठीक है, तो C के लिए ये तो Z का तो सेम ही आएगा, क्योंकि यही देख रहे हैं हम, कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो sp2 इसकी बनेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी और लोन पेयर इस पे 0,0 है, तो लोन पेयर भी सेम होंगे। तो लोन पेयर वो 0 है दोनों पे, तो लोन पेयर भी सेम और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम। बट इसके ये केस है दूसरा, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सेम है और जो सराउंडिंग एटम है वो डिफरेंट है। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी इसमें, इस केस में हम लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। किस केस में? ये वाले में। अगर जो सराउंडिंग एटम वो डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, अगर सराउंडिंग एटम देख रहे हैं तो। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की जिसकी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और इसमें क्या होगा? इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे फ्लोरीन की ज्यादा रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका यहाँ खींच लेगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम तो बॉन्ड एंगल कम। समझ रहे हो? जैसे रिपल्सन ही नहीं है इसके बीच में, मान लेते ये नजदीक नजदीक होता है, रिपल्सन होता तो इनके बीच में एंगल बढ़ जाता, तो ये अपना कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्सन इनका ज्यादा है ना, करेक्शन कम है क्योंकि ये दूर दूर रखे हैं, डिस्टेंस बढ़ेगी ना। ये जैसे यहाँ पे डिस्टेंस अगर दिखाएं तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्सन कम और बॉन्ड एंगल कम। इस केस में क्या है, जैसे क्लोरीन है इतना ज्यादा खींच नहीं पाएगा फ्लोरीन की तरह, तो ये मान लेते हैं हम रह जाएंगे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्टेंस कम तो रिपल्सन ज्यादा, रिपल्सन बढ़ेगा तो एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, ये दूर धकेल लेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा अपना। समझे? तो जैसे इस केस में क्या है, इस केस में जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वो हो जाएगी COCl2 की। ठीक है, कार्बोनिल डाइक्लोराइड की ज्यादा हो जाएगी इस केस में। तो ये वाला याद रखना था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल होएगा कम, ये समझा भी दिया। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो एक दूसरे को रिपेल ज्यादा करेंगे, रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे को दूर धकेल लेंगे, और दूर धकेल लेंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जो एंगल है वो बढ़ जाएगा।
समझ रहे हो? तो ये वाला जो एंगल है ये इंक्रीज करेगा, ये ग्रेटर देन है किससे, फ्लोरीन वाले से। तो ये हो जाएंगे अपने, समझे? आ रहा है कुछ समझ में? तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन देख लेना एक बार, अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके और एग्जांपल देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए इसमें। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये तो इसके हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। एक SO3 का लेते हैं और एक SO2 का लेते हैं, समझे? तो यहाँ पे लेते हैं SO3, तो पहला नंबर डाल देता हूँ इसको मैं, ताकि इससे अब एग्जाम्पल ही करेंगे हम। SO3 और ये है अपना SO2, तो इसमें से बताना किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। विच हैज़ मोर बॉन्ड एंगल, विच हैज़ मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमें चेक करना वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे SO3 की और SO2 की। तो जो सेंट्रल एटम उसकी निकालेंगे जिसमें सल्फर रहेगा, तो Z फॉर सल्फर, तो ये तो सेम ही आएगी दोनों की, देखते हैं सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो ये Z तो 1/2 और इंटू सल्फर का नंबर रहता है 16, तो 2, 8 और 6। ठीक है, तो 6 हो जाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही लिखा जाएगा। तो 6/2 यानी 3। इस केस में भी 3 ही आएगा, तो 3 यानी sp2 और इसके लिए हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एक प्लेन में दिखेगी त्रिभुज की तरह, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो जो एंगल हो जाएगा वो होएगा 120 का, समझ रहे हो? बट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, SO2 है, एक है SO3। तो यहाँ पे इनका बना लेता हूँ जो स्ट्रक्चर है वो। तो ये है अपना S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और SO2 का क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और एक रह जाएगा इसके पास लोन पेयर, एक रहेगा लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की सेम है, बट हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो हम चेक नहीं कर सकते, फिर हमें चेक करना पड़ेगा लोन पेयर। तो लोन पेयर SO2 पे आता है, तो इसका एंगल है वो छोटा हो जाएगा, जो बॉन्ड एंगल है ये वाला एंगल इनका बढ़ेगा, बट ये वाला छोटा हो जाएगा। तो बड़ा किसका होएगा, SO3 का बड़ा हो जाएगा। तो इसमें अगर निशान लगाना है तो हमें SO3 का जो बॉन्ड एंगल है वो बड़ा हो जाएगा, समझे? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो रिपेल कर देगा ना इसको, और ये इधर से रिपेल करेगा, तो ये वाला एंगल जो होएगा वो छोटा हो जाएगा। ये होएगा अपना लेस देन 120 डिग्री, होना चाहिए था 120 का। जैसे इस केस में 120 बनेंगे सारे, तो ये 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। बट SO2 के केस में क्या है, एक लोन पेयर है यहाँ पे जो कि इनको रिपेल करेगा। जो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, इसका ऑर्डर और लिख देता हूँ। तो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, फिर करेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद करेगा अपना बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, समझे? तो हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिल रहा है, तो ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा। बट हमें बताना किसका ज्यादा एंगल बड़ा होएगा, तो वो हो जाएगा SO3 का। तो ये अपना आंसर होएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रही है तो फिर हम चेक करेंगे लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों सेम आ रहे हैं तो जो तीसरा पॉइंट हमने बताया वो चेक करेंगे। पहले तो चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है और जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है, तो अगर दोनों जो अपने सेंट्रल एटम सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, तो सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करी जाएगी, समझ रहे हो? एक तो ये हो गया, एक और ले लेते हैं यहीं पे, उसमें भी कंपेयर कर लेंगे कौन सा का ज्यादा बॉन्ड एंगल रहेगा। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो क्वेश्चन दूसरा डाल लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन है ये एक ले लेते हैं हम NO3 माइनस, एक ले लेता हूँ NO2 माइनस, एक ले लेता हूँ NO2 प्लस। तो ये 3 है अपने पास, इसमें से हमें बताना है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका है। तो विच हैज मोर बॉन्ड एंगल, विच हैज मोर बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए Z की वैल्यू हमें चाहिएगी, तो Z बराबर हो जाएगा नाइट्रोजन कितना 7 नंबर, तो 2,5 बनता है। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे 5 और प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो जुड़ जाएगा। जैसे एक नेगेटिव चार्ज है तो ये जुड़ेगा, अगर पॉजिटिव होता तो वो घट जाता। ठीक है, तो ये आया अपना 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो जाएगा, इसका जो एंगल आना चाहिए वो आएगा 120 डिग्री का।
समझे क्यों? क्योंकि ये बनेगा अपना ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे बनाए तो 1 2 3 ऐसा बनता है ये, तो ये 120 120 120 ट्राइगोनल प्लेनर शेप दिखेगी ना ये। अगर इनको यहाँ पे बनाएंगे तो एक ट्रेंगल दिखेगी और एक प्लेन में है ये। एक बार देखते हैं NO2 का Z की वैल्यू, ठीक है। तो Z NO2 के लिए तो ये कितना हो जाएगा 1/2, नाइट्रोजन 7 नंबर, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस एक रहेगा अपना ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो, क्योंकि मोनोवैलेंट एटम कोई है नहीं, ऑक्सीजन लगा है, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये होते हैं मोनोवैलेंट एटम, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये इसकी भी वैल्यू आ जाएगी अपनी 3, ठीक है। तो ये sp2 का ही हुआ, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp2, यानी 120 होना चाहिए ये भी। एक देखते हैं NO2 प्लस का, तो NO2 प्लस NO2 प्लस, तो Z निकालना पड़ेगा इसके लिए हाफ, और नाइट्रोजन यानी 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और माइनस हो जाएगा अब की बार, क्योंकि एक प्लस है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर रखा है इसमें से, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो यानी -1 यानी ये हो जाएगा अपना 2 4/2 2, तो ये हो जाएगा sp मतलब ये लीनियर बनेगा, 180 डिग्री होगा इसके बीच में एंगल, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा किसका होएगा 180 डिग्री इसका हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो है NO2 का इसका 180 डिग्री, क्योंकि sp इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। बस इसमें चेक करना पड़ेगा, sp2 है इसमें भी sp2 है। अब लोन पेयर देखने पड़ेंगे किस पे कितने है लोन पेयर, ठीक है। तो पहला सबसे ज्यादा तो ये हो जाएगा, इस पर लिख देता हूं मैं मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल, ठीक है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा है इसका। फिर देखेंगे लोन पेयर, लोन पेयर कैसे चेक करेंगे, पहले बॉन्ड पेयर देखते हैं। तो 3 आया Z की वैल्यू, तो 3 इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 बॉन्ड ये पूरे होगा, लोन पेयर इसके पास 0, तो यहाँ पे पहले वाले केस में लोन पेयर है 0, ठीक। फिर है इसमें, तो इसको बॉन्ड कितने बनाने हैं, ये वाले 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक लोन पेयर आ जाएगा अपने पास, तो लोन पेयर बचेगा अपना 1, ठीक है। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये उनको दबा देगा जो बॉन्ड एंगल है, तो बॉन्ड अपना कम मिलेगा, जो बॉन्ड एंगल है वो कम मिलेगा, क्योंकि लोन पेयर उसको दबा देगा जो अपने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। तो सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ये हो जाएगा ज्यादा इसका, तो ये है दूसरा नंबर का, तो इसका हो जाएगा अपना 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर का। तो इसका ऑर्डर कैसा बनेगा, पहले NO2 प्लस का सबसे ज्यादा, फिर NO3 माइनस का, फिर NO2 माइनस का। ये समझ में आया? जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाना है इसको ऑक्सीजन के साथ, तो 3 बॉन्ड बना लेगा और क्या कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 3 - 3 यानी 0, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर 0 अपने पास, तो ये रहेगा इसका 120 डिग्री का ये, तो ये एंगल तो इसका हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। इस केस में क्या है, जो NO2 माइनस है इसमें इसके 3 तो आए अपनी Z की वैल्यू, बट 2 बॉन्ड बन जाएंगे, एक लोन पेयर रह जाएगा। जैसे यहाँ पे बना देता हूँ इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो, तो यहाँ पे 2 तो बॉन्ड बनाना है इसको, तो N 2 बॉन्ड बनाने हैं 2 ऑक्सीजन के साथ, तो डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। और एक रह जाएगा यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इन दोनों को धकेलता रहेगा यहाँ पे, ऐसे ये इनको धकेलेगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जाएगा ना, तो ये एंगल बनेगा लेस देन 120 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा तो इसका रहेगा 180 डिग्री आ रहा है, फिर ये 120 आ रहा है और ये है 120 से कम, तो ये ऑर्डर बन जाएगा अपना NO2 प्लस, फिर NO2 माइनस, फिर NO2 करेक्शन NO3 माइनस, फिर NO2 माइनस, समझे? और इसका जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सही बनाते हैं, जैसे एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है ना इस पे, तो एक नेगेटिव यहाँ पे आएगा और एक प्लस इस पे आएगा, फिर जो नाइट्रोजन है इस पे, तो यहाँ पर ओनली नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये 4 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे तब यहाँ पे पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये पूरी स्पीसी पे एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे ये एक नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये वाला इसका स्ट्रक्चर बनेगा, बट जो एंगल है वो रहेगा लेस देन 120 डिग्री, समझे? तो ये अपना बन के आएगा इसमें। तो देखो अगर हमें जो नेगेटिव चार्ज है वो देखना किस पे आएगा, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो फॉर्मूला अपने पास वो है जिसपे नेगेटिव चार्ज चेक करना है, उसके लिए जो इसका नंबर दे देता हूँ, जैसे ये पहला दूसरा और तीसरा, तो पहले वाले ऑक्सीजन के लिए है ये, ठीक है। तो पहले वाले ऑक्सीजन के लिए देखते हैं हम, तो जो फॉर्मूला रहता है अपना वो रहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 रहते हैं, और माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पे कितने रहेंगे अपने
तो 2 ही है इसके पास, तो 6 लोन पेयर रहेंगे ना, 6 लोन पेयर रहेंगे, क्योंकि जैसे अगर इसका बनाओ स्ट्रक्चर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, तो 2 2 4 2 6 और 2 ये, तो ऑक्टेट 8 हो जाएगा, मतलब 6 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और माइनस अब आता है जिसने बॉन्ड पेयर में है उसका डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो 2 बाई 2 यानी 1 हो जाएगा माइनस का ये, तो ये बराबर है माइनस का 1। तो नेगेटिव का जो चार्ज है नो 2 माइनस पे वो रिसाइड करेगा ऑक्सीजन इस वाले पे, इस पे और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर निकाल के देख के कितना रहेगा, ये सेकंड वाला बोला इसको, तो सेकंड में जो ऑक्सीजन है तो इसका तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 ही आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो बॉन्ड पेयर में कितने बन रहे हैं, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। तो जैसे 4 है इसके पास ये, तो 4 लोन पेयर रहेंगे क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो 4 यहाँ 6 माइनस 4 और माइनस बॉन्ड पेयर में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2 तो 2, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 यानी 0। तो यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं रहेगा, 0 का चार्ज रहेगा यहाँ पे, समझे। तो ये नाइट्रोजन के लिए और चेक कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का हमने दिया था 3 नंबर, तो यहाँ पे ही दिखा देता हूँ इसको, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। तो नाइट्रोजन के लिए उस पर चार्ज कितना रहेगा, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अगर पिछले वाले लेक्चर देखेंगे तो इजीली समझ में आ रहा होगा। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था ना मैंने। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो नाइट्रोजन का नंबर है 7, तो 2,5 आता है, तो 5 हो जाएंगे इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर कितने, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 2 हैं, तो ये 5 माइनस हो जाएगा 2 और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड बन रहे हैं कितने 3, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएंगे 6/2 यानी 3, तो ये हो जाएगा अपना 3। तो 5 माइनस 5 यानी 0, तो इस पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो ऐसा चार्ज निकाला जाता है फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए जो वेस्पर थ्योरी है वो जरूर देखें, अगर देख के आए होगे तो ईजी लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, समझे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं इसके। तो ले लेते हैं अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो लेते हैं हम। तो एक ले लेता हूँ यहाँ पे NH4+, एक ले लेता हूँ NH3 और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे NH2-, ठीक है। तो पहले तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम। तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए जो Z का फॉर्मूला था वो हमें देखना पड़ेगा। तो Z था अपना 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा है यहाँ पे, N है, नाइट्रोजन, यानी 7 नंबर, तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे प्लस, इस पे कोई चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होती है यहाँ पे घट जाएगा ये, ठीक है। तो एक है, एक पॉजिटिव चार्ज वो घट जाएगा, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, तो यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, तो यानी Z की वैल्यू आई अपने पास 4। तो sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और इसका जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, समझे, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो एंगल आएगा NH4+ का 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। NH3 का और देखते हैं। तो ये है अपना NH3 N, तो Z के लिए Z की वैल्यू देखते हैं इसको, तो हाफ, और जो नाइट्रोजन है तो 5 और मोनोवैलेंट एटम है सिर्फ तो ये 3, तो इसका भी आया अपना 4, समझे। तो इसकी भी sp3 और टेट्राहेड्रल, 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 ठीक है। एंगल कितना आया 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था जनरली, पर इस पे देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर कितने, वो भी तो देखने पड़ेंगे, तभी जाके हम बता पाएंगे किसका ज्यादा किसका कम। ऐसे होना चाहिए था इतना। एक बार NH2 का और देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सेपरेट सेपरेट लिखता हूँ, NH3 को और NH2 को, NH3 और NH2 माइनस। तो ये था अपना NH3 और ये है अपना NH2 माइनस। तो NH2 माइनस के लिए और देखते हैं Z की वैल्यू। तो Z कितना आएगा अपना, Z बराबर है 1/2, और नाइट्रोजन है तो 5 रहेगा, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स, प्लस नेगेटिव चार्ज है तो 1 जुड़ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, और प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 2, तो ये जुड़ जाएंगे, तो 8/2 यानी 4। तो इसकी भी sp3 आई है, तो sp3 यानी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल यानी 109 डिग्री और 28 मिनट का होना चाहिए। बट इसमें हमें देखना पड़ेगा लोन पेयर है कि नहीं है, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो सेम आ गई सबकी। तो इस पे देखेंगे लोन पेयर है कि नहीं है किसी पे। जैसे Z की वैल्यू 4 आई थी, इसको 4 बॉन्ड बनाने, तो लोन पेयर यहाँ पे हो जाएगा 0। तो बॉन्ड पेयर है इसमें कितने, बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 0, तो इसकी एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी।
जो अपना NH4+ है, इस पे एग्जैक्टली बनेगी अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें देखते हैं, जैसे 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर रह जाएगा इसके पास, तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर हो जाएंगे अपने 1, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। इसको और देखते हैं एक बार, जो NH2 है, इसमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, इसको 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 हो जाएंगे, तो लोन पेयर कितने, लोन पेयर भी 2 हो जाएंगे इसके, समझे। तो इसमें बनेगा अपना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूरी। तो जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे तो 1 2 3 और ये 4, इनका इसका एंगल होएगा बिल्कुल 109 डिग्री 28 मिनट, सारे एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला, जैसे दिखने में नहीं दिख रहा बट ये होएगा सारे 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल ही, ठीक है। तो 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल होंगे, तो 109 डिग्री और 28 मिनट। और जो अपना पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ठीक है। जो वेस्पर थ्योरी थी उसमें करवाया हुआ है, ये जो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो सेंट्रल एटम पर रिसाइड करता है, नेगेटिव चार्ज जैसे ये है तो वो कॉर्नर वाले एटम्स पे रिसाइड करता है। ये सारी बातें आती होंगी आपको, मेरे को पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे लेक्चर्स करवाए हैं। अगर लेक्चर्स देखते आ रहे होगे तो ये इजी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे N+ लिख देता हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पे रहता है हमेशा, या फिर फॉर्मल चार्ज निकाल के देख भी सकते हो, नाइट्रोजन पे ही आएगा वो। तो इसमें देखते हैं NH3 में, इसमें है एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है अपने। तो जैसे 3 बॉन्ड पेयर बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाली यहाँ देख लेते हैं, इसकी जो ज्योमेट्री है वो, तो ये है अपना N, तो 1 2 और 3 और एक है अपने पास लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रहता है लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर में, तो ये इसको ज्यादा रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, तो ये जो एंगल है वो डिक्रीज कर जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एंगल हो जाएगा डिक्रीज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, समझे। फिर देखते हैं ये वाला, तो ये वाला और ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर लग रहे हैं इसके पास, तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे बना देता हूँ इसको, तो नाइट्रोजन, इसके पास 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, और 2 हाइड्रोजन है। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके बीच में, लोन पेयर के बीच में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, तो ये सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, ये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा, ये सबसे ज्यादा रहेगा, फिर ये वाला और फिर ये वाला, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा NH4+ का, फिर NH3 का और फिर NH2- का। तो अब पढ़ेंगे हम ड्रैगोज रूल, ठीक है। तो उसके लिए एक कंडीशन ले लेते हैं कि ड्रैगोज रूल है वो क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम ड्रैगोज रूल के लिए, ठीक है। तो ये यहां से शुरू करेंगे हम, ड्रैगोज रूल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें इसका जो एप्लीकेशन है वो बताएंगे। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं H2O, फिर H2S, फिर H2SE और फिर लेते हैं H2TE। तो जो H2O है इसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 105 डिग्री के आसपास, फिर ये हो जाएगा 93 डिग्री, ये फिर 92 डिग्री, ये 91 डिग्री। तो ये आता है अपना 105 डिग्री का बॉन्ड एंगल, 105 डिग्री, ये 93 डिग्री, ये 92 डिग्री और ये 91 डिग्री। तो जैसे देख रहे हो ये एक ही ग्रुप से आए हैं, ये जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम, ठीक है। तो ये ग्रुप 16 है ना, ठीक है। तो 16 ग्रुप से आए हैं ये, बट है बिल्कुल जस्ट नीचे वाला, तो इतना डिफरेंस कम नहीं होना था ये, जैसे कितना 14 का कितना का हो गया कम, ये तो 5 7 और 5 12 डिग्री का कम हो गया ना यहाँ, तो यहाँ पे है अपना 12 डिग्री। तो जो डिफरेंस बन रहा है ये अपना बढ़ रहा है 12 डिग्री के आसपास। तो ये इतना डिग्री कम कैसे हुआ, एक ही जैसे एक नीचे जाएंगे तो सल्फर आ जाता है अपना, और ये 1-1 डिग्री का डिफरेंस है, तो ये कैसे हुआ ये बताएगा अपने को ड्रैगो रूल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ड्रैगो रूल से। तो यहाँ पे जो ड्रैगोज रूल है उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे पिछले वाला H2O वाला लिया था, जो 16 वाला जो ग्रुप था वो लिया था, अब की बार 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा अपना NH3 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर भी आ जाएगा अपना PH3 और फिर आर्सेनिक ASH3, ठीक है, फिर एंटीमनी SbH3, ठीक है। इसमें हमें बताना जिसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होएगा और किसका सबसे कम होएगा, ठीक है। तो इसका जो हम बना लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं,
तो इसमें कितने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, कितने लोन पेयर हो जाएंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगी इनकी सेम होगी सबकी, जैसे Z बराबर होगा नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का 7 नंबर रहता है यानी 2,5, तो 5 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस 3 जुड़े हैं इसके जो मोनोवैलेंट एटम है वो, तो ये आ जाएगा अपना 4। ऐसे ही फास्फोरस में देखते हैं हम, तो फास्फोरस का नंबर रहता है अपना 15, ठीक है। तो 15 यानी 2,8 और 5 हो जाएगा, तो 5 इसके वैलेंस सेल में बनेंगे, तो Z बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और ये 5 जुड़ेगा और प्लस 3 इसके मोनोवैलेंट एटम, तो ये भी आएगा अपना 4 के बराबर। आर्सेनिक का देखोगा तो वो भी 4 ही आएगा, और Sb एंटीमनी देखोगे तो भी 4 ही आएगा, ठीक है। इसका नंबर होता है 33, इसका 51, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 33 और इसका 51, ठीक है। तो जो इस Z की वैल्यू आएगी वो इनकी भी 4 ही आएगी, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ, तो 4 तो जो Z है उसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पे, बॉन्ड पेयर हैं अपने 3 और लोन पेयर हैं 1, सब में यही है, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, क्योंकि 3 3 3 3 सब जुड़े हैं ना। तो जैसे यहाँ पे बनाता हूँ इनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और एक बॉन्ड पेयर अपने पास, एक लोन पेयर अपने पास और 3 बॉन्ड पेयर है, तो 1 2 3। ऐसे ही PS3 के लिए तो ये P एक लोन पेयर और 1 2 3। ऐसे ही AS के लिए, आर्सेनिक के लिए, तो ये एक बॉन्ड, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। और ऐसे ही अपना एंटीमनी के लिए, तो 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, समझे। तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, टेट्राहेड्रल, समझे। बट जो इनका देखा गया एंगल है, जो ये वाला जो एंगल है वो है 107 डिग्री, 107 डिग्री, और ये है फिर 94 डिग्री, 94 डिग्री, ये आएगा अपना 93 डिग्री और ये आएगा अपना 92 डिग्री। तो ये मैंने अप्रोक्स करके दिखाया, जैसे 93 पॉइंट समथिंग रहता है, ये 92 पॉइंट समथिंग और ये 91 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके दिखाया, ये 107 डिग्री का अपने पास। तो इसका सिंपल सा रूल हो जाएगा, जैसे ये डिफरेंट आइटम्स हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे हम। तो जैसे इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा और दोनों में रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो इसका एंगल हो जाएगा अपना बड़ा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो तो हो जाएगा NH3 का सबसे बड़ा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का, फिर SbH3। तो जैसे ये आए अपने 15वां ग्रुप से, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। तो नीचे जाने पे जो साइज है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि सेल नंबर इंक्रीज हो जाता है ना, तो साइज इंक्रीज करता है अपनी। साइज इंक्रीज करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी, तो मतलब सबसे ज्यादा किसकी, नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा खींचेगा, इसके मान लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा, ये जैसे बना के दिखा देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लेगा नाइट्रोजन, तो इनमें डिस्टेंस कम हो जाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये डिस्टेंस इसकी और बढ़ जाएगी, या फिर जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए 107 डिग्री है, ये 94 डिग्री, ये 93, ये 92। बट ये डिफरेंस देख रहे हो ज्यादा हो गया ना, ये 13 डिग्री का, लगभग 13 डिग्री का डिफरेंस हो गया यहाँ पे। तो जो ड्रैगो सर उन्होंने क्या बताया, जो पहले वाला है इसमें जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन इसमें तो हुई है बट इनमें हुई नहीं है, इसमें प्योर पी ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करती है इनमें, ये तीनों में, या फिर जो भी हम लेंगे, जैसे ये 13, 14, 15 और 16 ग्रुप के लिए है ये जो ये ड्रैगोज रूल है ये वाला। या फिर जो इनके बीच का जो एंगल है वो 107, ये 93 कर लो इसको, क्योंकि 93 पॉइंट समथिंग था, ये 92 पॉइंट समथिंग और ये 91 पॉइंट समथिंग था, इनको राउंड ऑफ करके 91, 92 और 93 भी कर सकते हो, ठीक है। और जो ड्रैगो रूल है वो क्या कहता है, जो पहले वाला है इसकी तो जो हाइब्रिडाइजेशन वो हुई है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, बट जो ये 3 हैं ये प्योर पी ऑर्बिटल से बने हैं, ठीक है, ओवरलैप करके प्योर पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे दिखा देता हूँ, जो फास्फोरस अपना इसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 15 है, तो 15 का यहाँ पे दिखा देते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, जैसे 2 2 4 6 10 2 12 3 बच गया, 3s2 और 3p3 बच जाएगा, 3p3 बच जाएगा, ये देख रहे हो। तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, तो 15 ये इसका नंबर, ये एटॉमिक नंबर।
ठीक है, तो जो ये जो p है 3p ऑर्बिटल, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे, जो इसमें 3 ऑर्बिटल्स रहती हैं, 1 2 और 3, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो p ऑर्बिटल है, तो ये जैसे ओवरलैप करेंगे 3 हाइड्रोजन आएंगे ना यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन 1s1 1s1 लेके आएंगे, तो 1s1, तो एक ऑर्बिटल ये वाली और एक दूसरी ऑर्बिटल हाइड्रोजन की ये वाली, क्योंकि 3 हाइड्रोजन हमें लगाने हैं, तो 1s1 1s1 और 1s1। ठीक है, जैसे ये जो है 3 px py pz, तो ये है अपने px py pz हैं, px py pz, तो मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तीनों। जैसे ये है अपने तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर यहाँ पे दिखाएं तो ये x y और ये z। ठीक है, तो हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे लग जाएगा, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे लग जाएगा, हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे लग जाएगा, तो इसमें तीनों के बीच में 90 डिग्री का है एंगल। ठीक है, तो ये समथिंग बराबर भी है, जैसे 92 है या फिर 91 है, 92 है, 93 है। ठीक है, ये नियरली है इसके, जो अपना पी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रही है तो 90 के आसपास ही है। बट इसमें क्या है, इसमें अपना ओवरलैप करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पे इसका जो नाइट्रोजन है उसका नंबर है 7, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 और 2p3, तो 2 और 2 4 और 3 7 होगा नाइट्रोजन का नंबर। तो यहाँ पे जैसे 2s है और एक है अपना 2s और 2p है, तो इनकी जो एनर्जी है वह तो या तो सेम होएगी या फिर नियरली सेम होएगी जब वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी, तो समझे। और ओवरलैप करके बनाएंगे जैसे sp बनाएंगे, क्योंकि ये s है, ये s है और ये 3p है, तो इसका जो बनेगा वो sp 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 और sp, करेक्शन 3 है ना, ये तो sp3 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 बनेगा, ये 3p है ना यहाँ पे, तो 3p आएगा ये sp3 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 और sp3, क्योंकि ये तीनों और ये एक मिलके बन रहा है, तो 4 अपनी ऑर्बिटल बनेंगी, तो इसको मिटा के यहाँ पे 4 ही कर देता हूँ, और चारों की एनर्जी रहेगी अपनी सेम, तो ये इसमें हो जाएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन। जैसे 4 मिल गए, जैसे एक s ये वाली है s वाली और 3p वाली, तो 4 मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाती है, जिनका नाम पड़ता है जितने s और जितने p, तो एक s मिलता है अपना और 3p मिलते हैं, तो sp3 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 बनता है अपना, समझे। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर देख लो एक बार, सब समझ में आ जाएगा ये। तो सबकी एनर्जी है सेम, तो इस केस में क्या है, इस केस में अपना बनेगा जो टेट्राहेड्रल बनती है sp3 की, टेट्राहेड्रल, तो 1 2 3 और 4, तो टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है, तो ये होना है 109 डिग्री और 28 मिनट का, समझे। तो 109 डिग्री 28 मिनट किसके बराबर ही है वैसे, जो अपना 107 डिग्री है, क्योंकि इसमें लोन पेयर लग गया, लोन पेयर लग गया तो इसको दबा देगा, तो ये एंगल हो जाएगा फिर अपना कम, 107 डिग्री तक आया। तो इसका ये रीजन है, जो NH3 है उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुई है और इनमें प्योर ऑर्बिटल्स अपनी ओवरलैप करती हैं, तब जाके इनका जो एंगल है वो 90 के करीब है, और इसमें ओवरलैप करी है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो इसमें जाके 109 डिग्री के करीब है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर रहेगा तो इसको दबा देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इसमें से एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे मैं यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ, इसी में ही कर देंगे, फिर थोड़ी जगह बच जाएगी ना, तो इसमें कर देंगे फिर हम। तो जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, जो NH3 है और PS3 है, इनमें से अपना जो लोन पेयर है वो कौन डोनेट करेगा पहले, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, विच विल डोनेट लोन पेयर फर्स्ट। तो क्वेश्चन है विच वन विल डोनेट इट्स लोन पेयर फर्स्ट, इट्स लोन पेयर फर्स्ट। ठीक है, कौन कौन से में, NH3 और PS3 में से, NH3 और PS3 में से। तो इसका हम क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या करेंगे, जैसे ये जो बना रखा हमने यही फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इस पे एक लोन पेयर है और 3 ये बॉन्ड हो जाएंगे इसके, ठीक है। और जो ये P है अपना 1 2 और 3, इस पे भी एक लोन पेयर है, ठीक है। तो बट जो ये है इसका जो एंगल है वो है 107 डिग्री का, या फिर इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो N वाली ऑर्बिटल्स है वो है sp3 से बन रहा है, ये sp3 और sp3, और ये जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो s से आ रहा है, तो 1s और 1s से, 1s और 1s से, ये है 1s और 1s से, और ये जो जुड़ रहा है ये है 2p, करेक्शन 3p से है ना,
3p, और जो लोन पेयर रहेगा ये अपना रहेगा 3s में या फिर s ऑर्बिटल में रहेगा ये। जैसे यहाँ अगर फॉस्फोरस का मैं बनाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे ये बना रखा है यहाँ पे, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में एक है, तो ये वाले जो 3p से कनेक्ट कर जाएंगे जो हाइड्रोजन है वो, और 3s में कितने रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, मतलब एक पेयर रह जाएगा लोन पेयर। तो ये रह जाएगा अपना 3s में, और ये 3p 1s से ओवरलैप कर जाएंगी जो हाइड्रोजन है उससे, समझ रहे हो। तो ये है अपना जो लोन पेयर है वो किस में है, sp3 में है, तो ये रह जाएगा अपना sp3 में, sp3 में। तो यहाँ पे जो s कैरेक्टर का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे 25% और यहाँ पे पूरा 100% है। तो ये है जैसे 25%, क्योंकि sp3 है मतलब टोटल 4 है, और 100 में से 4 करेंगे डिवाइड तो 25 आएगा, तो s का 25% और p 3 है तो 75% हो जाएगा p का। यहाँ पे s का 100% है क्योंकि ये पूरी 3s ऑर्बिटल में ही है ना, जैसे ये दिख रहा है ना 3s ऑर्बिटल में, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल में ही रहेंगे, ये पेयर बन जाएगा एक, समझे। तो 3s में ये 100% आ रहा है इसका, तो ये मतलब नजदीक रहेगा, जो न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। जैसे ये s ऑर्बिटल जो है ये नजदीक रहेगा अपना न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस इनको छोड़ेगा नहीं क्योंकि सबसे नजदीक s वाली रहती है, समझे। फिर p, फिर d, फिर f, और इसमें क्या है, इसमें 25% ही है, तो सबसे जो पहले डोनेट करेगा वो करेगा अपना NH3, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना NH3। तो ये हो गया अपना NH3 विल डोनेट लोन पेयर फर्स्ट, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जो NH3 है वो एक गुड बेस है और ये पुअर बेस है अपना PH3, क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने लोन पेयर वाले वो डोनेट जल्दी कर देता है, तो ये एक अच्छा बेस माना जाता है, और जो PH3 है वो एक पुअर बेस है, समझे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सी रिएक्शन होएगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ जो रिएक्शन होने वाली और ना होने वाली, उसमें से हमें बताना है कौन सी होएगी। तो एक हमने लिया NH3 और प्लस HCl ले लिया, ठीक है। तो एक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, या फिर जो होएगी वो बतानी है हमें। एक ले लेता हूँ यहाँ पे PH3 और HCl, तो ये डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट, ठीक। ये तो जो NH3 है वो तो अपना बेस है, गुड बेस, और ये जो PH3 है वो है पुअर बेस। तो ये वाली जो रिएक्शन ये होगी ही नहीं, क्योंकि पुअर बेस है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा ये, और ये अपने इलेक्ट्रॉन खट्टे से डोनेट कर देगा क्योंकि ये गुड बेस है एक, ठीक है। तो ये जो बनेगा अपना NH4 और प्लस Cl माइनस बन जाएगा ये, समझे। तो ये जो वाली रिएक्शन होगी इसमें समझाना पड़ेगा, जैसे ये वाली रिएक्शन अपनी हो जाएगी और ये वाली होएगी नहीं, क्योंकि ये पुअर बेस है ड्रैगोज रूल से, समझे। इसमें s परसेंटेज है वो 100% है, इसमें 25% है, तो 100% वाला वो जो न्यूक्लियस के पास रहेगी s, इसको छोड़ेगा नहीं। इसमें कम परसेंटेज है तो ये जल्दी लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर वाले। तो इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं ये, फिर इसको रैप अप करते हैं लेक्चर को। जैसे अपना H2 है 16th ग्रुप से, तो H2O फिर H2S और फिर H2SE और फिर H2TE, ठीक। इसमें भी ड्रैगो रूल लगेगा। जैसे ये जो बॉन्डिंग होएगी वो होगी अपनी हाइब्रिडाइजेशन से, तो इसका जो एंगल आता है वो अपना 105 डिग्री आता है, ठीक है। इसका आता है 105 डिग्री, इसका 93 डिग्री, इसका 92 डिग्री और इसका 91 डिग्री, 92 डिग्री और इसका 91 डिग्री, ठीक है। तो हम बता देंगे इसमें जो ड्रैगो रूल लगा है ये, तो ये है अपनी हाइब्रिडाइजेशन से और ये अपने प्योर p ऑर्बिटल से कनेक्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा H2O का, फिर H2S का, फिर H2TE का। तो रोकते हैं लेक्चर को, पढ़ाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।